अच्छा, अब नेक्स्ट वन एग्जांपल देखें। एग्जांपल नंबर 6 है हमारे पास। इसके अंदर देखें पावर में आ रहे हैं। अब देखें सीरीज़ के लेक्चर हमने स्टार्ट किए थे, उसी से रिलेटेड बिल्कुल स्टार्ट से आप देखें हमने फर्स्ट 5 एग्जांपल डिस्कस कर ली थी, जिसमें हमने सीरीज़ की कन्वर्जेंस के बारे में बताया था। आज हमारा उसी से रिलेटेड नेक्स्ट लेक्चर है, उसके अंदर हम यहाँ पे एग्जांपल नंबर 6, 7 और 8 को डिस्कस करेंगे। अच्छा, अब देखिए मैं यहाँ पे डिफरेंट एग्जांपल्स लेके आती हूँ, जिसके अंदर हमने जो 13, 14 आपके ये टेस्ट्स थे वो हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। हर टेस्ट पे मेरा एक सेपरेट लेक्चर होगा, उसको अगर आप देख लें तो एग्जांपल आप ये खुद से भी सोल्व, अब हमारी यहाँ पे देखें प्रैक्टिस प्रॉब्लम चल रही है, इसको आप खुद से भी सोल्व कर सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे 6 एग्जाम्पल के अंदर देखें, यहाँ पे इसको देखने से ही हमें आइडिया हो रहा है कि पावर n आ रही है। तो हमने देखा था जब भी कोई सीरीज़ ऐसी आ जाए जिसमें वेरिएबल पावर में आ जाए, तो तब हम क्या करते हैं, यहाँ पे कॉची nth रूट टेस्ट को अप्लाई करते हैं। उसमें हमने देखा था कि अगर u1 कोई सीरीज़ पावर में आ रही है तो कुछ भी नहीं करना, जस्ट सिंपल उसके साथ आपने उसकी पावर में 1/n लगा देना, ताकि n यहाँ पे आपका रिड्यूस हो जाए, आपकी सीरीज़ जो है वो ईजी हो जाए। और अगर यहाँ पे इसकी अगर आप देखें, यहाँ पे 1/n जब फाइंड करेंगे और सिंपल यहाँ पे आपने इसकी लिमिट फाइंड कर देनी है, लिमिट n टेंड टू इन्फिनिट। अगर तो इसका आंसर लेस 1 आ रहा है तो कन्वर्ज कर दिए। बाकी सब टेस्ट में ग्रेटर 1 पे कन्वर्ज होती है। कॉची nth रूट टेस्ट के अंदर लेस 1 पे कन्वर्ज करती है, ग्रेटर 1 पे डाइवर्ज कर जाती है सीरीज़, और इक्वल 1 पे हमारा जो टेस्ट होता है वो फेल हो जाता है। तो अब जैसे हमें पावर नज़र आई, हम क्या किया, हमने कॉची nth रूट टेस्ट को प्रेफर किया। तो कॉची nth रूट टेस्ट के मुताबिक हम सबसे पहले लिमिट n टेंड टू इन्फिनिट पुट करेंगे और यहाँ पे अपनी सीरीज़ राइट करेंगे। nx डिवाइजर में 1 + n आ रहे हैं। अब होल की पावर जब n है, इसके साथ 1/n होगा तो n से कैंसिल हो जाएगा। तो अब देखिए सिंपल इसके अंदर लिमिट अप्लाई करें तो हमारी ये सीरीज़ बन, जैसे सीक्वेंस होती है सिंपल, अभी हमारी सीक्वेंस ऑफ लिमिट में कन्वर्ट हो गई है। अब सीक्वेंस कौन सी, आप देखिए n और x दोनों इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो मैंने आपसे कहा हुआ है कि जिसके अंदर n के अलावा कुछ और भी x या कुछ और वेरिएबल आ जाए तो इट मीन्स वो सीरीज़ ऑफ फंक्शन होती है। अब जिस मेशन की वजह से सीरीज़ ऑफ फंक्शन है, जस्ट इसके अंदर n है, तो ये आपकी सिंपल सीरीज़ है। इसमें n और x देखिए नंबर्स आ रहे हैं ना, नंबर्स की जगह n की जगह नंबर आ रहा है कुछ। अगर इसकी जनरल टर्म हम देखेंगे तो n इन्वॉल्व हो जाएगा, n के साथ x भी आ रहा है, तो मतलब ये क्या होगी, ये हमारी सीरीज़ ऑफ फंक्शन होगी है। ये वाली जस्ट आपकी सीरीज़ है क्योंकि इसके अंदर x नहीं आ रहा। अच्छा, तो अब इसके अंदर देखिए हम कौन सा रूल अप्लाई करें। अब हमारी लिमिट जो है जस्ट सिंपल डिपेंड कर रही है n पे, क्योंकि लिमिट के अंदर n जो है टेंड टू इन्फिनिट कर रहे हैं। x को आप बाहर निकाल दें, इसके अंदर आप लिमिट अप्लाई कर दें। x से हमारा लिमिट से कोई कंसर्न नहीं है, तो इसलिए हमने उसको बाहर निकाल दिया। अच्छा, अब जब लिमिट पुट करें तो वेरी सिंपल, इन्फिनिट बाय इन्फिनिट फॉर्म बन रही है, तो इसका आप ऊपर और डिवाइजर में आप ले लें इसका डेरिवेटिव, लोकटल रूल अप्लाई कर दें। तो n का डेरिवेटिव 1, 1 का डेरिवेटिव 0 प्लस n का डेरिवेटिव अगेन 1, तो ये सारा आपके पास n हो जाएगा, साथ में सारा 1 हो जाएगा, तो ये साथ में x, तो साथ में ये देखें जस्ट x आ गया। अब हमारी जो सीरीज़ है वो डिपेंड कर रही है x पे। अब देखिए यहाँ पे x की आपको कुछ वैल्यूज़ गिवन होगी कि x ग्रेटर 1 के लिए कन्वर्ज करिए, लेस 1, जैसे कि यहाँ पे देखें गिवन है। फॉर x लेस देन 1 आपने इसकी कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस बताई कि जब x को हम 1 से लेस पुट करें क्या हमारी सीरीज़ कन्वर्ज करिए या डाइवर्ज करिए। अब इसके अंदर नहीं गिवन, तो एज MCQs पेपर आप सोल्व करें तो उसके अंदर आपको ऑप्शंस गिवन होंगे। और अगर आप ऑब्जेक्टिव टाइप नहीं कर रहे, सब्जेक्टिव टाइप पेपर कर रहे हैं, तो तीनों कंडीशन आपको खुद को मैंशन करना पड़ेगी। तो आप देखिए हमें यहाँ पे इसका रिज़ल्ट ये कहता है, अगर आपका आंसर जो है वो लेस 1 आ जाता है तो आप यहाँ पे लिखेंगे, अगर ये हमारा x जो है, आप पूरी सीरीज़ हमारी x पे ही डिपेंड कर रही है, x 1 से लेस आ जाए तो हमारी आप लिखेंगे सीरीज़ कन्वर्ज कर रही है। और अगर यही x ग्रेटर 1 हो गया तो हमारी सीरीज़ क्या करेगी, डाइवर्ज कर जाएगी। x अगर यही इक्वल 1 आ जाएगा तो हमारी जो टेस्ट होगा यहाँ पे फेल हो जाएगा। क्लियर होगी बात। आप MCQs के मुताबिक आप अपने ऑप्शंस चेक कर लें, उसके अंदर जो भी ऑप्शन आ रहा है, लेस 1 के लिए हमने देखा हमारी सीरीज़ कन्वर्ज करेगी, ग्रेटर 1 के लिए डाइवर्ज करेगी, और अगर इक्वल 1 आ जाए तो आपका टेस्ट फेल हो जाए, तो आपको मूव ऑन करना पड़ेगा। अब देखें बेसिकली मैं आपको इक्वल 1 के लिए भी बता देती हूँ, मैं भी आपकी वहाँ पे इक्वल आ जाए, कुछ ऐसे आपको आ जाए कि ऑप्शंस के अंदर गिवन हो कि हमारी सीरीज़ जो है क्या x लेसर इक्वल के लिए हमारी कन्वर्ज करी, क्योंकि इक्वल के लिए तो हमने लेस के लिए देख लिया हमारी सीरीज़ कन्वर्ज करी, मे भी इक्वल का साइन हो या उसमें ये ऑप्शन हो जस्ट लेस के लिए कन्वर्ज, तो आप क्या करेंगे, जस्ट कन्वर्जेंस के बारे में पूछा जाए या जस्ट इक्वल 1 के लिए कन्वर्ज करिए, ये ऑप्शन तो हो नहीं सकता। तो हम डाउट में हैं, हमने लेस के लिए चेक कर दिया, अब इक्वल 1 के लिए हम चेक करना चाह रहे हैं, तो आप कैसे करेंगे। तो जस्ट सिंपल कुछ भी नहीं करना, लिमिट से पहले लिमिट n टेंड टू इन्फिनिट हमने पुट किया था ना कॉची nth रूट टेस्ट जब हम यहाँ पे थे,
और साथ में देखिए x आ रहा था। अब पावर तो हमारी रिड्यूस हो गई थी 1/n करने से। अब यहीं पे आपने क्या करना है, क्योंकि हम x इक्वल 1 के लिए यहाँ पे पुट करना चाह रहे हैं, तो जस्ट सिंपल अब n भी आ रहा है पूरी सीरीज़ के अंदर। देखिए पूरी हमने सीरीज़ ली, उसके अंदर हमने जस्ट सिंपल x की वैल्यू यहाँ पे 1 रखी। अब यहाँ पे इसको रेज करके x की वैल्यू आप 1 जब रखेंगे तो n मल्टीप्लाई 1 अगेन आंसर ही आ जाएगा। n भी एज इट इज़ रहेगा। जस्ट आप उसी सीरीज़ को लें, उसकी लिमिट फाइंड करें, आप उसके अंदर जो आपके पास x है उसके अंदर 1 पुट, क्योंकि x इक्वल 1 पे ही हम चेक करना चाह रहे हैं। अब इसकी लिमिट फाइंड करें, जो भी इसका आंसर आएगा मीन्स वो x इक्वल 1 के लिए बता देगा कन्वर्ज कर रही है या हमारी सीरीज़ जो है वो डाइवर्ज कर रही है। अच्छा, तो अब ये देखिए आपका वेल नोन रिजल्ट बन गया है। अगर मैं इसको रेसिप्रोकल कर दूँ तो सेम रिजल्ट बन रहा है कि अगर मैं 1 + n को ऊपर लिख दूँ, n को डिवाइजर में, आप इसको उलट किया है तो पावर नेगेटिव में चली जाएगी। अच्छा, अब इसके अंदर लिमिट पुट करें, यहाँ पे ये 1 को डिवाइजर में अलग से दे दूँ, n को डिवाइजर अलग से दे दूँ, होल की पावर n लगा के होल की पावर माइनस, क्योंकि मैं कंपेयर करना चाह रही हूँ वेल नोन जो हमारा थ्योरम रिजल्ट होता है, बहुत दफ़ा हमने किया हुआ है। तो ये 1/n प्लस ये 1 होल की पावर n हो गया और होल की पावर माइनस है। इनफैक्ट रिजल्ट हमारा देखें ये होता है, यहाँ पे 1 होता है, 1 पहले लिखिए, 1/n को बाद में, तो बाद देखिए होल की पावर n होता है। अच्छा, अब ये -1 को स्प्लिट कर दें, आप यहाँ लिमिट को अप्लाई कर दें, तो देखिए लिमिट इंटू 1 + 1/n होल की पावर n, ये वेल नोन आपका रिजल्ट होता है जो e के इक्वल होता है। इसकी जब लिमिट n टेंड टू इन्फिनिट हम फाइंड करते हैं, बहुत दफ़ा किया हुआ है इसका मैंने आपको। रिजल्ट ये कहाँ से आया है इसका प्रूफ भी मैंने आपको करवाया था, इसकी लिमिट भी फाइंड करके बेसिकली मैंने बताई थी, तो बहुत डिटेल में किया हुआ है, इसलिए हम यहाँ पे जस्ट यूज़ कर रहे हैं। अच्छा, उसकी पावर -1 आ गई, तो आप देखिए ये 1 बेसिकली e आ गया, अगर पावर को मैं पॉजिटिव करना चाह रही हूँ। अच्छा, अब यहाँ पे हमने क्या किया, हमने तो जस्ट सिंपल लिमिट पुट की थी, हम क्योंकि सीरीज़ का बताना चाह रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे आपने कंफ्यूज नहीं होना कि जस्ट लिमिट हमने फाइंड की है, मैं यहाँ पे बेसिकली टेस्ट लगाना चाह रही हूँ। हम यहाँ पे आप जस्ट इसको देखें, कंसीडर मैं कर रही हूँ कि nx डिवाइजर में 1 + n होल की पावर n एज अ सीरीज़ है। मैं इस सीरीज़ की कन्वर्जेंस के बारे में बताना चाह रही हूँ, जिसके लिए हमने अल्टरनेटिंग टेस्ट, डीएलएम्बर्ट टेस्ट, ऑबिस, लोगरिथमिक, बहुत सारे टेस्ट यूज़ किए थे। तो बेसिकली यहाँ पे मैंने डाइवर्जेंट टेस्ट को यूज़ किया, क्योंकि हम जस्ट सीक्वेंस की यहाँ लिमिट नहीं फाइंड करें, हम सीरीज़ की फाइंड करें समेशन की वजह से। यहाँ पे तो समेशन था, यहाँ पे मैंने लिमिट अप्लाई कर दी, जैसे हमने कॉची एन थ्रू टेस्ट के अंदर लिमिट अप्लाई की थी, उसमें कुछ रूल था, 1/n किया था। अब देखिए आपको जब तक टेस्टेज नहीं आएंगे, आप हर लेक्चर में टेस्टेज में आपको रिपीट नहीं करवा सकती सारे के सारे। अच्छा, अब डाइवर्जेंट टेस्ट हमें ये कहता है कि जस्ट जहाँ पे सिग्मा है उसकी जगह आप लिमिट अप्लाई कर दें, अगर उसका आंसर नॉन ज़ीरो आ जाए, मतलब ज़ीरो के अलावा कुछ भी आपका आंसर आ जाए, कोई पॉजिटिव नंबर, कोई नेगेटिव नंबर, भले वो इन्फिनिट माइनस इन्फिनिट आ जाए, तब भी आप कह सकते हैं ज़ीरो के अलावा कुछ आ गया तो हमारी सीरीज़ आप कह सकते हैं डाइवर्ज कर रही है। तो आप देखिए ये नॉन ज़ीरो नंबर आ गया है, ज़ीरो के अलावा कुछ और नंबर हमारा रियल आ गया। 1/e एक रियल नंबर होता है, ई की वैल्यू 2 पॉइंट समथिंग होती है ना, तो 1 से डिवाइड करें कोई एक रियल नंबर ही आपके पास आएगा। अच्छा, तो अब हमारी सीरीज़ डाइवर्ज करेगी, मीन्स अब हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा कि 1 लेस देन 1 से अगर हमारा x आप ले रहे हैं, तब आपकी जो सीरीज़ है वो कन्वर्ज करेगी। इक्वल 1 के लिए हमने देख लिया डाइवर्ज करिए। अगर ऐसा भी ऑप्शन आपके पास मौजूद हो, इसकी जगह ये ऑप्शन मैं कहती हूँ आपके पास नहीं है और ये लिखा हुआ है x ग्रेटर और इक्वल के लिए हमारी सीरीज़ डाइवर्ज करे, तो ये ऑप्शन आपका राइट होगा। अगर ये ऑप्शन होता है तो ये राइट होगा, अगर दोनों है तो फिर बोथ का ऑप्शन होगा कि लेस 1 के लिए कन्वर्ज करिए, ग्रेटर और इक्वल के लिए भी। x जब इक्वल हमने देखा तो हमारी सीरीज़ जो थी वो डाइवर्ज कर गई है। अच्छा, अब सेम हम 7 एग्जाम्पल को अगर देखें तो ये भी आपका एक वेल नोन रिज़ल्ट इसके अंदर देखने से यहाँ पे पता चल रहा है कि कौन सा यहाँ पे टेस्ट मैं अप्लाई करूँ। हमने एक पढ़ा था कंपैरिजन टेस्ट। मैंने आपसे कहा था कि सीरीज़ को देख के ही आप पता लगा सकते हैं कि इस पर कौन सा टेस्ट अप्लाई हो सकता है, ये आपकी प्रैक्टिस से होगा। देखिए, अगर सिंपल ये 1/n होता है, n की पावर 3 होता, तो यहाँ पे हमारी सिंपल जो है p सीरीज़ टेस्ट वो अप्लाई हो जाता है। अगर इसके अंदर कुछ ऐसे एडिशन हो जाए तो फिर आप आते हैं कंपैरिजन टेस्ट पे। आप एक न्यू सीरीज़ सेलेक्ट करते हैं, अगर बड़ी छोटी का पता है, एक कंपैरिजन टेस्ट होता है, दूसरा डायरेक्ट कंपैरिजन टेस्ट होता है। आप इसकी डिटेल भी बहुत अच्छे से हमने एक सेपरेट मेरा लेक्चर होगा कंपैरिजन टेस्ट पे, और एक डायरेक्ट कंपैरिजन टेस्ट पे मेरा सेपरेट लेक्चर होगा विद एग्जांपल, हमने बहुत अच्छे से किया हुआ है, तो वहाँ पे जाके आप उनको देख लें। फिलहाल जस्ट हमारी प्रैक्टिस हो रही है तो सारे टेस्ट मैं आपको यहाँ पे रिवाइज़ नहीं करवा सकती। अच्छा, और अगर यहाँ पे ऊपर भी n होता, डिवाइजर में भी n होता, कुछ इस तरह की फॉर्म आ जाती तो उसकी लिमिट फाइंड करना हमारे लिए आसान होती, तो फिर हम उसकी क्या फाइंड करते कि हम डाइवर्जेंट टेस्ट अप्लाई कर दें। अब डायरेक्ट इसके ऊपर भी मैं डाइवर्जेंट टेस्ट अप्लाई करूँ, इसकी जब लिमिट फाइंड करूँगी तो ये 1/∞ हमारा आएगा, 1/∞ 0 आ गया। देखिए हमारा जो डाइवर्जेंट टेस्ट होता है नॉन ज़ीरो नंबर्स के लिए होता है, तो 0 के लिए हमारा डाइवर्जेंट टेस्ट भी यहाँ पर फेल हो जाएगा।
तो इट मीन्स अब हमें यहाँ पे कंपैरिजन टेस्ट ज़्यादा सूट कर रहे हैं। तो देखें कंपैरिजन टेस्ट में क्या होता है, जो सीरीज़ होती है उसकी nth टर्म को आप यहाँ पे un एज अ सीक्वेंस आप ले लें कि un मैंने यहाँ पे लिया 1 बाय यहाँ पे n की पावर 3 + 5, ये हमने सीरीज़ ली। अब हम एक न्यू सीरीज़ लेते हैं vn। वो हम कैसे लेते हैं कि ऊपर आप हाईएस्ट पावर n की देखिए कुछ भी नहीं आ रही, 1 आ रहे तो 1 लगा दिया। डिवाइजर में हाईएस्ट पावर लेते हैं वो n की पावर 3 आ रही, तो मतलब ये हमारी न्यू सीरीज़ बन गई। अच्छा, अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको डिटेल बता दूँ कि कंपैरिजन टेस्ट और डायरेक्ट कंपैरिजन टेस्ट में डिफरेंस क्या है। देखिए डायरेक्ट कंपैरिजन टेस्ट में ये होता है कि अगर आपको सीरीज़ का पता चल जाए कि जो आप न्यू सीरीज़ ले रहे हैं वो बड़ी सीरीज़ है, जो आपकी सीरीज़ गिवन थी वो आपकी छोटी सीरीज़ है, तो तब तो आपको कोई मसला ही नहीं है। डायरेक्ट आप देख लें जो इस सीरीज़ का बिहेवियर होगा वो इसका हो जाएगा। आप देखें इस सीरीज़ का बिहेवियर मेरे पास क्या है, 1 बाय n की पावर 3 है। अगर सिग्मा मैं इस सीरीज़ को देखूं तो ये हमारी पी सीरीज़ है। पी सीरीज़ में हम क्या कहते हैं, n अगर ग्रेटर 1 आ जाए n की पावर में, देखें जो कि 3 आ रहा है, तो मतलब हमारी सीरीज़ कन्वर्ज कर गई। तो डायरेक्ट कंपेरिजन में हम डायरेक्ट लिमिट को बताते हैं। डायरेक्ट अगर हमें पता हो ये सीरीज़ बड़ी है ये छोटी है, आप देखिए मुझे पता कैसे चला कि ये सीरीज़ बड़ी है। ऑब्वियसली बात है देखिए कि अगर हमारे पास n की पावर 3 में कोई नंबर लूँ और कोई n की पावर 3 + 5 कोई मैं नंबर लूँ, तो इनमें से बड़ा नंबर कौन सा होगा, ऑब्वियसली ये होगा। और अगर मैं इनको रेसिप्रोकल कर दूँ कि n की पावर 3 + 5 यहाँ पे 1 बाय लगा दूँ और यहाँ पे भी 1 बाय n की पावर 3 लगा दूँ, तो डिवाइजर में जैसे ही बड़ा नंबर आएगा ये हमारे पास छोटा हो जाएगा। अब ये ऐसे हो जाएगी, तो मीन्स ये वाली सीरीज़ हमारी बड़ी है, ये वाली छोटी है। तो जब बड़ी छोटी सीरीज़ का पता चल गया तो डायरेक्ट आप कह सकते हैं आप ये सीरीज़ कन्वर्जेंट होने की वजह से ये भी हमारी सीरीज़ कन्वर्जेंट होगी। बट अगर आपको यहाँ पे आइडिया नहीं हो रहा कि हमारी ये सीरीज़ बड़ी है या ये वाली बड़ी है, तो तब आप आते हैं सिंपल कंपैरिजन टेस्ट पे। तो तब आपको क्या करना होता है, तब भी यही होता है कि इस सीरीज़ का जो बिहेवियर होगा वो इसका होगा। बट उससे पहले आपको चेक ये करना पड़ता है कि जो आपकी यहाँ पे गिवन सीरीज़ थी un को, जो आपने न्यू सीरीज़ बनाई है उस vn से आपने डिवाइड करना है। अगर तो इसका आंसर जो है वो कोई एक नॉन ज़ीरो फाइनाइट नंबर आ जाता है लिमिट पुट करने के बाद, तो तब ये आपका टेस्ट यहाँ पे होल्ड कर जाएगा। जैसे कि देखें यहाँ पे फाइंड कर लेती हूँ un को अगर मैं पुट करूँ तो 1 बाय n की पावर 3 + 5 आ रहा है। अच्छा, डिवाइजर में जब vn आएगा, डिवाइजर का डिवाइजर रेसिप्रोकल को n की पावर 3 ऊपर आ जाएगा। अब अगर मैं इसकी लिमिट फाइंड करूँ तो ऑब्वियसली यहाँ पे लोप्टर रूल अप्लाई हो रहा है, या हाईएस्ट पावर से आप डिवाइड कर दें। n की पावर 3 को n की पावर 3 से डिवाइड करें 1, अब अगेन यहाँ पे 1 + 5 बाय n की पावर 3 से जस्ट ऊपर और नीचे मैंने डिवाइड कर दिया। अब लिमिट पुट करें 1 बाय 1 + 5 डिवाइजर में इन्फिनिट, तो 1 बाय 1 प्लस यहाँ 0 समथिंग बाय इन्फिनिट आंसर 0, तो देखिए आंसर 1 आ गया। तो अब हमारा ये फाइनाइट नंबर आ गया। आपको छोटी बड़ी सीरीज़ का पता लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ पे एक फाइनाइट नंबर आ गया है। फाइनाइट नॉन ज़ीरो भी ना हो, फाइनाइट नॉन ज़ीरो नंबर अगर आ जाए तो तब आप देखेंगे जो इस सीरीज़ का बिहेवियर है वो सेम हमारा इस सीरीज़ का बिहेवियर हो जाएगा। तो हमने अभी पी सीरीज़ को यूज़ करके देखा, ये हमारी कन्वर्जेंट है, तो मीन्स ये भी कन्वर्जेंट हो जाएगी। अब होप सो आपको थोड़ा सा आइडिया हो गया होगा कि हमारी सिंपल कंपैरिजन टेस्ट में और डायरेक्ट कंपैरिजन टेस्ट के अंदर बेसिकली डिफरेंस क्या होता है। अच्छा, अब लास्ट वन एग्जांपल है हमारे पास, एग्जांपल नंबर 8। तो सबसे पहले तो हमें इसकी nth टर्म फाइंड करना पड़ेगी। तो देखिए nth टर्म के अंदर हम सबसे पहले इसको गौर करेंगे। हमारे पास यहाँ पे 1 आ रहा है, इस तरह की सीरीज़ भी हमने बहुत दफ़ा की हुई है। 1 आ रहा है, उसके बाद 3 आ रहा है, 3.6 आ रहा है, 3, 6, 9 आ रहा है। तो मीन्स हमारे पास ये 3 के सारे मल्टीपल्स आ रहे हैं कि अगर मैं 3n लगा दूँ, तो आप देखिए 3n लगा दिया हमने। इसको चेक कर लें कि 3 की वैल्यू जब हम 1 पुट करेंगे तो हमारे पास 3 आएगा, बट यहाँ पे हमारी सेकंड टर्म आ रही है, फर्स्ट हमारे पास यहाँ पे 1 आ रहा है। तो इस 1 को बनाने के लिए मैं इसमें से -3 कर दूँगी, या आप ऐसे भी कर सकते हैं, फर्स्ट टर्म को छोड़ दें, फर्स्ट टर्म को निगलेक्ट कर दें और इसकी सेकंड टर्म से स्टार्ट कर दें। जस्ट 3n भी ले सकते हैं, 3n - 3 भी ले सकते हैं, दोनों एक ही बात है। अच्छा, अब डिवाइजर भी हमें यहाँ पे क्या चाहिए, 4 चाहिए, उसके बाद 7 चाहिए, 7.10 चाहिए, 7.10.13 चाहिए। तो इसके अंदर देखें क्या हो रहा है कि जैसे यहाँ पे 3 था तो यहाँ पे 7 हो रहा है, उसके बाद यहाँ 3, 6 है तो 3 और 10 हो रहा है। तो मतलब क्या हुआ कि अगर इसी 3n के अंदर मैं एडअप कर दूँ 1 को, तो हमारे पास ये सीरीज़, इसकी मैं जनरल टर्म बनाना चाह रही हूँ। तो देखिए जब मैं इसके अंदर पुट करूँगी, 3 को मल्टीप्लाई 1 करूँगी तो 3 + 1, तो देखिए 4 हमें नंबर मिल गया।
3 की वैल्यू यहाँ पे n की वैल्यू 2 पुट करूँगी तो 3 2 ज़ा 6 प्लस 1 करूँगी 7 मिल जाएगा। तो मतलब हमारी जनरल टर्म यहाँ पे ठीक आ रही है। अच्छा, अब अगर हम x को देखना चाह रहे हैं, x की पावर 1 है, x स्क्वायर है, x क्यूब है, तो अब देखें n माइनस ये 1 हो रहा है, क्योंकि देखिए जब मैं x को यहाँ 3 को 1 रिप्लेस करूँगी तो फर्स्ट टर्म मिलेगी, और हम 3 को जब 2 रिप्लेस करेंगे तो हमें यहाँ पे सेकंड टर्म मिलेगी। या आप ऐसे कर लें, आपकी यहाँ पे सीरीज़ नहीं बन रही तो फर्स्ट 1 को आप निगलेक्ट कर लें, तो अब देखिए हमारा ये ठीक हो रहा है कि मतलब n की वैल्यू जब मैं यहाँ पे 1 रिप्लेस करूँ तो यहाँ पे 1 माइनस 1 या फर्स्ट वाली कर ले तो एक ही बात है, फर्स्ट 2 टर्म 3 टर्म निगलेक्ट कर ले तो आपकी बात एक ही होती है। x की पावर 1 जब रिप्लेस करेंगे तो 1 माइनस 1 तो x की पावर 0, तो यहाँ पे हमारे पास 1 आ जाएगा, तो फर्स्ट टर्म बगैर x वाली आ गई। अच्छा, अब यहाँ पे x की पावर जब 2 रिप्लेस करेंगे तो यहाँ पे 2 माइनस 1 मतलब n की वैल्यू, तो ये x की पावर 1 तो हमें सेकंड टर्म वाला भी मिल जाएगा, तो बात एक ही है। तो मतलब हमारी जनरल टर्म कुछ ऐसे आ गई है। तो अब देखिए ये बेसिकली जनरल टर्म नहीं है, जनरल टर्म आपकी ये होगी कि डॉट है, मतलब 3 6 है, 3 6 9 हो रहा है, तो आपने क्या करना है 3 6 9 सो ऑन, यहाँ पे 3n माइनस 3, ये आपकी जनरल टर्म ऊपर आ रही है। डिवाइज़र में 7 है, 10 है, 13 है, सो ऑन, यहाँ पे 3n प्लस 1, ये आपकी जनरल टर्म आ रही है, ना कि ये आ रही है, और x की पावर n माइनस 1 आ रहा है। अब ये आपके पास un आ गया। तो इस तरह की सीरीज़ हमारी हमने देखा था बहुत इजीली डी-एल्बर्ट टेस्ट से हमारी हो जाती है। तो डी-एल्बर्ट टेस्ट के अंदर हम क्या करते हैं, un प्लस 1 को फाइंड करते हैं, un बाई un प्लस 1, मतलब इन दोनों की रेशो फाइंड करते हैं। अगर उस रेशो का आंसर ग्रेटर 1 आ जाता है तो हमारी सीरीज़ कन्वर्ज करती है, लेस 1 आता है तो हमारी सीरीज़ डाइवर्ज कर जाती है। अच्छा, un प्लस 1 का मतलब ये होता है कि जहाँ पे n नज़र आ रहा है उसके अंदर आप n प्लस 1 कर दें। आप देखें यहाँ पे स्पेस कम है, तो चलें इसको रेज कर लेते हैं, ग्रेटर 1 के लिए हमारी कन्वर्ज करती है। तो ये 3.6.9 सो ऑन, तो यहाँ पे 3 इंटू n प्लस 1 हम करेंगे, माइनस 3 करेंगे, यहाँ पे भी 3 इंटू n प्लस 1 करेंगे, और यहाँ पे प्लस 1 एज इट इज़, n की x की पावर में भी n प्लस 1 साथ ही है, या माइनस 1 आ जाएगा, ये आपका एज इट इज़ आ जाएगा। अब थोड़ा मैं जल्दी में हूँ, इसको जल्दी जल्दी सॉल्व कर रही हूँ। अच्छा, तो अब यहाँ पे देखें ये टर्म एज इट इज़, यहाँ पे भी एज इट इज़ आ जाएंगी, तो ये 3n प्लस 3 माइनस 3 हो जाएगा, ये 3n प्लस 3, यहाँ पे ये प्लस 1 हो जाएगा। तो अब इससे ये कट हो जाएगा यहाँ पे, तो 3n, बाकी टर्म देखिए यहाँ पे एज इट इज़ ही जल्दी आ रही है, यहाँ पे 3n बचेगा, यहाँ पे 3n प्लस 4 बच जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास 3 की x की पावर n प्लस 1 से माइनस 1 कट हो जाएगा। तो अब क्या हुआ, हमने यहाँ पे un प्लस 1 को जो फाइंड किया हमारे पास, वो हमारी जनरल टर्म देखिए यहाँ पे ये बच गया, मतलब कि 3.6.9 7 10 13 सो ऑन, यहाँ पे हमारे पास 3n बचा, यहाँ पे 3n प्लस 4 बच गया, होल की पावर यहाँ पे x की पावर n आ गया। अच्छा, जब आप इसकी रेशो फाइंड करेंगे तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा। मतलब क्या हुआ, कैसे होगा कि ये वाली टर्म ऊपर आ जाएगी, ऊपर वाली टर्म नीचे आ जाएगी, तो क्या होगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, और ये जो प्रीवियस टर्म है इससे पिछली टर्म जो होगी, एग्जैक्ट इसके प्रीवियस टर्म जो होगी वो ये वाली होगी, तो ये कट हो जाएगा, क्योंकि प्लस 1 करने से हमें ये मिला था, इसे प्रीवियस देखें तो ये टर्म होगी, तो यहाँ से ये वाला कैंसिल हो जाएगा। तो मतलब क्या हुआ, अब ये हमारी उलट थी, ये वाला ऊपर था, ये वाला नीचे। आप देखें बहुत डिटेल में हमने ये भी किया हुआ था, बिल्कुल राइट करके मैंने आपको बताया था, तो इसलिए मैं यहाँ पे थोड़ा जल्दी में कर रही हूँ, थोड़ा डायरेक्ट कर रही हूँ। तो जब इसकी आप रेशो फाइंड करेंगे कि यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 3n, और डिवाइज़र में हमारे पास टर्म बच जाएगी यहाँ पे 3n प्लस 1। आप थोड़ा जल्दी में हो रहा है तो कोई मिस्टेक प्लस माइनस की हो गया तो उसको आपने देख लेना है। अब यहाँ पे जब स्प्लिट करेंगे इसको कि x की पावर n डॉट x की पावर यहाँ पे -1, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा। तो मतलब क्या हुआ, 3 की पावर -1 ऊपर बचेगा, तो यहाँ पे डिवाइज़र में बचेगा, जब ऊपर ये आएगा तो ये साथ में मल्टीप्लाई होकर x आ जाएगा, मतलब x आपका ऊपर बच जाएगा। अच्छा, अब आप क्या करें, अब इसके ऊपर अंदर लिमिट अप्लाई करें, क्योंकि हम यहाँ पे लिमिट को अप्लाई करते हैं। आप इस सारे को यहाँ पे रेज कर देते हैं। अब इस पे लिमिट अगर अप्लाई करें तो लिमिट हमारी जस्ट n पे यहाँ पे डिपेंड कर रही है। 3n डिवाइज़र में 3n प्लस 4 हो रहा है, तो हमारी यहाँ लिमिट आ जाएगी और ये सारे यहाँ पे x मल्टीपल हो जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पे n, यहाँ पे ऊपर भी n आ रहा है, डिवाइज़र में n से आप डिवाइड कर दें हाईएस्ट पावर से, या आप इसके ऊपर लोप्टर रूल अप्लाई करें। तो लोप्टर रूल कहता है इसका डेरिवेटिव लें 3, डिवाइज़र में इसका डेरिवेटिव भी 3 प्लस इसका डेरिवेटिव 0। 3 से यहाँ पे कट हो जाएगा, तो यहाँ पे जस्ट आंसर 1 और साथ में x, मतलब कि हमारा आंसर x आ गया। तो अब हमारी लिमिट जो है x पे डिपेंड कर रही है। अब आप यहाँ पे बेसिकली बता सकते हैं कि x से लेस 1 के लिए हमारी सीरीज़ कन्वर्ज करती है बाय यूजिंग डी-एल्बर्ट टेस्ट, और x ग्रेटर 1 के लिए हमारी सीरीज़ डाइवर्ज कर रही है, इक्वल के लिए हमारा टेस्ट फेल हो गया। अब इक्वल के लिए सेम वही बात, अब नेक्स्ट टेस्ट की तरफ मूव करना पड़ेगा।
अब ये आपके लिए एज असाइनमेंट है, आप ऐसे कर लें, आप इसकी सीरीज़ जो आपकी nth टर्म un आ रही थी उसको कंसीडर करके जब आप x को 1 रिप्लेस करेंगे उसके बाद आप देखें कि हमारी सीरीज़ क्या कन्वर्ज कर रही है या डाइवर्ज। इतना मैंने आपको बता दिया है कि जब हमने x ग्रेटर 1 पुट किया तो हमारी सीरीज़ कन्वर्ज करेगी, x लेस, इनफैक्ट यहाँ पे पूछा भी x लेस के लिए गया कि x लेस 1 के लिए हमारी सीरीज़ क्या कर रही है, तो आपको पता है वो डाइवर्ज कर रही है। बट फिर भी आप अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए आप x इक्वल 1 के लिए चेक करके मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं इसके ऊपर। इनफैक्ट यहाँ पे रोबीज़ टेस्ट या आप लोगरिथमिक टेस्ट को अप्लाई करें, उनसे आपका ये क्वेश्चन x इक्वल 1 के लिए निकल जाएगा। तो होप सो आज का लेक्चर आपको क्लियर हो गया होगा। बट फिर भी यहाँ पे कोई मसला आ रहा है, अगर x इक्वल 1 के लिए आप इसको प्रूव नहीं कर पा रहे तो आप मुझसे ज़रूर पूछें, मैं थोड़ी जल्दी में ना होती तो आपको ये मैं खुद ही करवा देती। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इसी की x इक्वल 1 के लिए कन्वर्जेंस मैं आपको करवा दूँगी। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। ओके, अल्लाह हाफिज़।